नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो देर नहीं करेंगे, आज हम कहानी की तरफ बढ़ेंगे। कहानियाँ तो बहुत सुनाई मैंने, लेकिन आज की जो कहानी है वो बहुत ही ज़्यादा डरावनी है और मुझे खुद ही इतना डर लगा जब मैंने ये कहानी पढ़ी थी। तो आई होप आप सबको पसंद ज़रूर आएगी। पसंद आए तो जल्दी से शेयर कर दीजिए कहानी को। तो कहानी है सगुन की। सगुन अपने घर में अभी उसका फाइनल ईयर हुआ था और रिपोर्ट कार्ड आने के बाद घर वाले तो वैसे ही बहुत खुश थे क्योंकि बहुत अच्छे परसेंटेज आए थे। तो अब जॉब की बारी थी, जॉब की तलाश जारी थी और इतने बड़े मुंबई जैसे शहर में जॉब मिलना मतलब एक तरह से सोच लेते हैं कि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वहाँ पर जॉब तो बहुत हैं लेकिन उतने ही लोग हैं क्योंकि वहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा है। अब सगुन सोच रही थी कि मुझे जल्दी से जॉब मिल जाए ताकि मैं भी घर वालों की हेल्प कर सकूं, और नहीं हेल्प कर सकती तो कम से कम अपना खर्चा तो मैं निकाल ही लूँ। यही सोच करके वो जॉब ढूंढ रही थी। तो उसकी एक फ्रेंड ने बताया कि कॉल सेंटर की जॉब सही है क्योंकि लड़कियों के लिए बेस्ट होती है और वहाँ पर सुविधाएं भी अच्छी होती हैं। लेट नाइट अगर है तो गाड़ियों की व्यवस्था है, आपको घर तक पहुँचा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो सगुन ने अपनी मम्मी से बात की तो मम्मी भी बोली कि ठीक है, अगर तुम्हें सही लगती है तो कर लो। तो सगुन बोलती है हाँ ठीक है। अच्छा, मतलब अपनी फ्रेंड को फ़ोन करके बताती है कि ठीक है, मुझे बताना कहाँ कहाँ पर इंटरव्यू देना है। तो उसकी फ्रेंड ने 2-3 कॉल सेंटर का एड्रेस उसे दिया और ऑनलाइन बता दिया कि कहाँ कहाँ पर इंटरव्यू हैं और कहाँ कहाँ क्या है। तो ये जाती है, 1-2 जगह इंटरव्यू देती है पर उसका नहीं होता है। तो ये निराश हो जाती है कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि घर में भी बोल दिया है, परमिशन भी मिल गई है। तो लास्ट एक कॉल सेंटर बचा था, उसमें ये जाती है और सबसे बड़ी बात ये थी कि वहाँ जाते ही इसका सिलेक्शन हो जाता है। मतलब कोई ज़्यादा इंटरव्यू भी कुछ खास नहीं होता है, मतलब नॉर्मल ऐसे ही पूछते हैं और उसके बाद वो ओके कर देते हैं और बोलते हैं कि कल से आप आ सकते हो। मतलब कल से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, 1 महीने की ट्रेनिंग होगी, उसके बाद आप प्रॉपर जॉब कर सकते हैं। तो सगुन अब बहुत खुश थी और अपने घर जाकर बताती है सबको। तो घर वाले भी बहुत खुश होते हैं और उसे बधाई देते हैं। अब सगुन दूसरे दिन से सुबह 9 से 5 का टाइम था, तो सुबह जल्दी ही वो नहा धोकर तैयार हो जाती है, अपना लंच बॉक्स लेती है और घर से निकल जाती है। अब जब वहाँ पहुँचती है तो वहाँ ज़्यादा लोग नहीं थे, 4-5 लोग ही थे ट्रेनिंग के लिए। तो एक हॉल था, उसी में बैठते हैं और सर क्लास ले रहे थे, सब कुछ समझा रहे थे अच्छे से। तभी सगुन देखती है कि सबसे पीछे वाली सीट पर एक औरत बैठी है और वो बहुत अजीब सी है, काले रंग के कपड़े पहने हैं, कुछ डरावना सा चेहरा उसका लग रहा है। तो ये सोचती है आखिर ये औरत यहाँ क्या कर रही है। हो सकता है कोई मतलब काम करने वाली हो या कुछ वहाँ की होगी वर्कर। तो ये लेकिन पीछे क्यों बैठी है, इसका क्या काम है यहाँ पे। 1-2 बार देखती है, फिर अवॉइड करती है, उसके बाद क्लास अटेंड करती है। बीच में इसको प्यास लगती है तो ये पानी पीने के लिए वाटर मतलब लेने के लिए नीचे जाती है। तो वहाँ देखती है कि जब वो पानी की बोतल भर रही थी तो उसने देखा कि वो औरत उसी के बगल में खड़ी हुई है और इसे गौर से देख रही है। तो सगुन उसकी तरफ देख करके बोलती है हेलो हेलो, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है। उसका चेहरा इतना ज़्यादा डरावना था जिसे देख करके सगुन बहुत डर जाती है और जल्दी जल्दी बोतल भर के वहाँ से भाग जाती है। क्लास में जाती है तो अभी तो पहला ही दिन था तो किसी से ज़्यादा दोस्ती भी नहीं हुई थी। तो ये अपना क्लास अटेंड करती है, तब तक 5 बज जाता है और वहाँ से फिर वो घर के लिए निकल जाती है। जब ये ऑटो में बैठ रही थी तो उसने देखा कि वही औरत रोड पर खड़ी है और सगुन को बड़े गौर से देख रही है। तो सगुन सोचती है आखिर ये औरत मुझसे चाहती क्या है। ये उसके पास जा रही थी पूछने के लिए, लेकिन
तभी वो औरत इतनी तेज़ी से ऑफिस की तरफ अंदर चली जाती है। तो ये सोचती है अब मैं अंदर क्या करने जाऊँ, वैसे भी काम हो चुका है और घर जाएंगे तो लेट हो जाएगा, इसलिए वो बस अवॉइड करती है और घर चली जाती है। दूसरा दिन होता है और दूसरे दिन फिर ऑफिस आती है। फर्स्ट डे की बात उसने घर पे नहीं बताई थी क्योंकि उसे लगा नॉर्मल है। तो दूसरे दिन भी ऐसा ही होता है उसके साथ। जब ये क्लास अटेंड कर रही थी तो वो उसे दरवाजे के पास खड़ी हुई दिखती है। तब तक एक दो लड़कियों से और लड़कों से उसकी दोस्ती हो चुकी थी। तो ये बहुत परेशान दिख रही थी। तो एक लड़का था धीरज, उसने पूछा कि क्या बात है सगुन, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो। तो सगुन कहती है कि वो औरत तुम्हें दिख रही है जो दरवाजे के पास खड़ी है। तो धीरज देखता है तो उसे वहाँ कोई नहीं दिखता है। तो वो कहता कौन सी औरत, कहाँ औरत। तो सगुन कहती है अरे वो दरवाजे के पास खड़ी है ना वो औरत, कितनी डरावनी है और कल भी उसकी वजह से मुझे बहुत डर लग रहा था, हर जगह वो पता नहीं क्यों मेरा पीछा कर रही है। तो धीरज कहता है मुझे कोई औरत नहीं दिख रही है। तो सगुन कहती है क्लास के बीच से ही वो उठती है सर से बोलकर और धीरज का हाथ पकड़ करके गेट तक ले जाती है और दिखाती है कि वो देखो जा रही है, मतलब वो जा रही थी। धीरज को कुछ भी नहीं दिख रहा था। सगुन ये सुनकर के एकदम से चौंक जाती है और कहती क्या तुम मुझे पागल समझ रहे हो। तो धीरज कहता है मैं पागल क्यों समझूंगा, लेकिन मुझे कोई दिख ही नहीं रहा है तो मैं कैसे रिएक्ट करूं। तो सगुन अब कुछ नहीं बोलती है, सोचती है मैं सबको बताऊंगी तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। क्लास जैसे ही पूरी होती है तो सब लिफ्ट से उतर कर जा रहे थे, लेकिन इसे अपना सामान, इसका बैग गिर गया था तो सामान उठाने में लेट हो जाता है। तो जैसे ही ये दरवाज़ा खोल कर उतरती, देखती है सब लोग जा चुके थे और ये लिफ्ट का दरवाज़ा खोलती है तो देखती है लिफ्ट के अंदर वही औरत है। अब ये जल्दी से मतलब बंद होने का वेट करती है। जैसे ही दरवाज़ा बंद होता है ये भागती है सीढ़ियों की तरफ। सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी तो उसे दिखाई पड़ रहा था कि उसके पीछे पीछे कोई आ रहा है। इसे पता था वही औरत है, इसीलिए ये पीछे मुड़कर नहीं देख रही थी, बस जल्दी जल्दी नीचे उतर रही थी। जब आधे रास्ते पर पहुंची तो उनके सर मिले और सर ने पूछा कि अरे सगुन तुम सीढ़ियों से क्यों आ रही थी। तो सगुन बोलती है सर नहीं, मुझे सीढ़ियों से चलना अच्छा लगता है। सर भी बोलते हैं अजीब है, मैं तो यहाँ बीच में क्लास है तो मुझे लगा कि लिफ्ट बिजी है तो मैं सीढ़ियों से आ जाता हूँ, लेकिन तुम तो आ सकती थी, लिफ्ट तो ऊपर से डायरेक्ट आ रही थी। लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है, वो जल्दी जल्दी उतरती हुई चली जाती है। तो सर को भी थोड़ा अजीब लगता है कि ऐसा क्यों कर रही है। वो अपने घर जाती है और आज वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। अब वो उसका मन नहीं था कि वो दूसरे दिन ऑफिस जाए और वहाँ पर वो सब फिर से देखे। जब वो दूसरे दिन फिर जाती है ऑफिस तो उसने देखा कि क्लास चल रही थी और इसने पूरा क्लास चेक किया, वहाँ पर कोई नहीं था। तो आज उसने चैन की सांस ली और अपनी सीट पर बैठ जाती है। तभी उसने देखा कि सर के पीछे वो औरत खड़ी है और बहुत अजीब तरह से सगुन को देख रही है, इशारा कर रही है, वो अपनी तरफ बुला रही है। सगुन अपनी सीट से उठती है और उसकी तरफ बढ़ने लगती है। सर के पास जाके वो खड़ी हो जाती है। तो सर पूछते हैं क्या बात है सगुन, आप यहाँ पर क्यों खड़ी हैं। तो वो कुछ बोलती नहीं है और वो जो औरत खड़ी थी उस औरत से ये कुछ बात कर रही थी। मतलब सगुन तुम क्या बात कर रही हो, सर ऐसे पूछते हैं। तो सगुन सर से बात कर ही नहीं रही थी और वो औरत से पता नहीं क्या बात कर रही थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सर को भी बहुत अजीब लगता है। तो धीरज बताता है सर को कि सर पता नहीं सगुन कुछ अजीब सा बिहेव कर रही है कल से और ऐसा क्या है उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है और मुझे तो लग रहा है इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो सर बोलते हैं ठीक है, सगुन को आज घर छोड़ दो और उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसके पेरेंट्स को भी बता देना। तो धीरज कहता है ठीक है। वो सगुन को ले जाने के लिए जब बोलता है कि सगुन चलो घर छोड़ के आता हूँ, तो सगुन उससे बात किए जा रही थी, वहाँ से हिल ही नहीं रही थी। धीरज कस के उसका हाथ पकड़ के खींच रहा था लेकिन सगुन हिल भी नहीं रही थी। अब सभी लोग देख रहे थे, उसकी आंखें एकदम लाल हो रही थी और अजीब सी आवाज़ में वो धीरज को कुछ बोलती है। धीरज लेकिन समझ नहीं पाता है। वो एक धक्का देती है, धीरज नीचे गिर जाता है। धीरज जबकि बहुत लंबा चौड़ा और बहुत हष्ट पुष्ट था, तो सगुन मतलब ऐसा क्यों बिहेव कर रही थी। सगुन चल देती है वहाँ से, अपना बैग भी नहीं उठाती है। तो धीरज उसका बैग उठाता है और चल देता है। जब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी सगुन,
तो धीरज पीछे पीछे आ रहा था। तो ये दिन नोटिस कर रहा था कि ये किसी से बात कर रही है और अचानक से ये पीछे मुड़ती है और ऊपर की तरफ चल देती है। धीरज उसे आवाज़ देता है, रोकता है, लेकिन वो रुकती नहीं है, एकदम भागते हुए सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जाती है। धीरज भी उसके पीछे पीछे जा रहा था। एक दो लड़कों ने और देखा तो वो भी धीरज के पीछे पीछे चल दिए। ये एकदम टॉप फ्लोर पर पहुँचे सीढ़ियों से। धीरज तो एकदम थक गया था, लेकिन शगुन को कोई थकावट महसूस नहीं हो रही थी। और ये टेरेस पे पहुँचते हैं। टेरेस पे जब तक धीरज पहुँचा ही था तो उसने देखा कि वो बाउंड्री पे खड़ी हुई है और हाथ फैलाकर कुछ बोल रही है ऊपर की तरफ देख करके, और अचानक से ऊपर से कूद जाती है। ये देख करके धीरज को इतना ज़्यादा सदमा पहुंचता है, वो वहीं बेहोश हो जाता है। तब तक और लड़के आते हैं, वो देखते हैं तो वो भी डर जाते हैं और धीरज को लेके नीचे जाते हैं। सर को फ़ोन करते हैं कि सर, शगुन नीचे गिर गई है। अब सभी लोग जाते हैं, शगुन को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, लेकिन तब तक उसकी डेथ हो चुकी थी। किसी को कुछ पता नहीं चलता है आखिर क्या हुआ था। तभी धीरज को दिखाई देता है कि छत की टेरेस पे वही औरत खड़ी है। धीरज विश्वास नहीं कर पा रहा था कि मुझे कैसे दिख रही है, अभी तक तो मुझे नहीं दिख रही थी जब शगुन मुझे दिखा रही थी। पर शगुन के गिरने के बाद जब उसने ऊपर देखा तो वो औरत टेरेस पे खड़ी है उसी बाउंड्री पर, ब्लैक कपड़ों में, जैसा कि शगुन ने बताया था। ये देख करके धीरज बहुत ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से भागना शुरू करता है। जब वो हॉस्पिटल में पता चल गया था तो वो सीधे शगुन के घर जाता है और शगुन की फैमिली को पूरी बात बताता है। तो शगुन की मम्मी और उसके पापा का तो वैसे ही रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन शगुन जा चुकी थी। ये बात धीरज को बर्दाश्त नहीं हो रही थी, क्योंकि उसने अपनी आंखों से पहली बार ऐसा कुछ देखा था। तो वो ऑफिस में जब सर को पूरी बात बताता है तो सर भी दुखी हो जाते हैं और बताते हैं कि यहाँ पर आज से कुछ साल पहले जो काम करती थी एक औरत, उसकी जलने से मौत हो गई थी और उसकी आत्मा यहाँ पर घूमती है। वैसे वो इस फ्लोर पर नहीं रहती थी, वो रहती थी ऊपर के फ्लोर पर, लेकिन अभी कुछ दिनों से लोगों का कहना था कि वो इस फ्लोर पर भी दिखाई देती है। लेकिन हम लोगों ने कभी देखा नहीं तो हमें लगा कि सेफ़ है, लेकिन शगुन को अगर दिख रहा था तो उसे बताना चाहिए था। तो धीरज ने कहा शगुन ने मुझे बताया था, लेकिन मैंने ही उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। लेकिन आज मुझे डर लग रहा है। उसने तुरंत जॉब छोड़ दी थी धीरज ने। लेकिन ये कहानी धीरज ने जब हमें लिख के भेजी तो वो बहुत डरा हुआ था। उसने बताया भी कि उसके बाद से कॉल सेंटर में जॉब करना तो उसने कभी सोचा ही नहीं। अब दूसरी जगह जॉब करता है, लेकिन ये एक्सपीरियंस वो कभी भूल नहीं पाता है। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बनी रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।